लखनऊ के आलीशान फ्लैट में 16 रईसों की फौज कर रही थी मौज। नवाबों के शहर को बना रखा था जाम ताड़ा, जीते थे लग्जरी लाइफ। लंबे वक्त से चल रहा था जालसाजी का गैंग, धोखेबाजी के धंधे से बने धन कुबेर। एक फ्लैट में रहते थे 16 जालसाज, पैसे इतने कि मशीन से होती थी गिनती। फ्लैट में दाखिल हुई पुलिस तो पैसे देखकर हर कोई रह गया सन्न। चेहरे पर मास्क और मुंह लटकाए पुलिस के शिकंजे में खड़े क्राइम के ये वो किरदार हैं जो देखने में भले ही किसी हल्के फुल्के चोर उचक्कों की तरह दिख रहे हों। कैमरे की नजर से अपने चेहरे छिपाते ये लोग कोई भुजिया चोर नहीं, बल्कि साइबर अपराध के ऐसे चालबाज हैं जो लखनऊ में रहकर जामताड़ा वाला गिरोह चला रहे थे। लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के मकड़जाल में फंसाकर उन्हें कंगाल कर खुद धन कुबेर बन गए। 16 लोगों का यह गिरोह लंबे समय से लखनऊ के एक फ्लैट में रहता था। यहीं से पूरा सिंडिकेट चलता था। फ्लैट के भीतर सब एक साथ रहते थे। यूपी की साइबर पुलिस की नाक के नीचे काले कारोबार का ये एपिसेंटर इतना बड़ा था कि इस गिरोह का हर किरदार करोड़ों का मालिक बन बैठा। इतना अकूत धन जिसकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया। जिंदगी इतनी आलीशान जिसे देख बड़े बड़े धनवान भी सोचने पर मजबूर हो जाए। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सभी जालसाज पुलिस के शिकंजे में आए तो इस पूरी जालसाजी गिरोह का पर्दाफाश हो गया। लखनऊ के गुडम्बा इलाके का स्मृति अपार्टमेंट, जहां से पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन जालसाजी के मकड़जाल में मासूम लोगों को फंसाते थे। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की सासत में लोगों को डालकर उन्हें कंगाल बना देते थे। जालसाजी ऐसी कि पहले लोगों से टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते थे, उन्हें ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी से जोड़ते थे। पहले तो लोगों को छोटी मोटी रकम जानबूझकर जितवाते थे और जब लोगों की लालच बढ़ जाती थी तो उनसे ज्यादा पैसे लगवाए जाते थे। जैसे ही लोगों का विश्वास बढ़ता, लोग बड़ी रकम लगाते थे। इसके बाद उन्हें जानबूझकर हरवा दिया जाता था, लोग कंगाल बन जाते थे। जालसाजी के इस कारोबार से लोगों को लाखों का चपत लगाकर ये जालसाज करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी कदम हम लोगों ने उठा रखे हैं और उसमें ट्रैफिक के हमारे जो रेगुलेशंस हैं, स्कूल की टाइमिंग्स हैं, उसकी टाइमिंग्स को स्टैगर करना, उस समय ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति करना और उसी क्रम में जो आपने प्रश्न उठाया कि जो ड्राइवर्स हैं वो ठीक प्रकार के लोग हों। पहली बात तो जैसे आपने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के न हो, दूसरा जो है वो ड्राइविंग वगैरह में दक्ष हों, रैश ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हों। तो समय समय पर हमारे टीम के द्वारा, डीसीपी साहिबान के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, इवन आरटीओ के द्वारा कई तरीके से इवन मीटिंग्स करके स्कूल के जितने हमारी मैनेजमेंट हैं, स्टाफ हैं, उनको समय समय पर उनको संवेदनशील बनाने हेतु आगाह किया गया है, मीटिंग की गई है और आगे भी ये कदम जारी रहेगा। आपने उठाया, ये भी उनके संज्ञान में लाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्कूल के मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसे प्रयास करें कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का ड्राइवर वो एम्प्लॉयड ना हो। एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि हमें आज की डेट में लोगों के जो राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रतिकूल रूप से हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण प्रभावित ना हो। पुलिस ने जब स्मृति अपार्टमेंट के इस फ्लैट में छापेमारी की तो पुलिस की आंखें खुली रह गईं। फ्लैट के भीतर साइबर क्राइम के इन खतरनाक किरदारों ने जालसाजी का एक ऐसी दुनिया बना रखी थी जहां धोखेबाजी का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा था। पुलिस ने फ्लैट के भीतर से 1,07,50,000 कैश, 54 मोबाइल फोन्स, 5 लैपटॉप, 79 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक, 2 टैबलेट और नकली टोकन नोट बरामद किए हैं। इसमें दो तरह के देखिए अकाउंट है, तो म्यूल अकाउंट है और दूसरा ऐसे गरीब लोग हैं। म्यूल अकाउंट्स तो डार्कनेट वगैरह सब खरीदे जाते हैं और जो ये हमारे अकाउंट्स हैं गरीब लोगों के, उनको छलावा देकर कि आप अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद उनसे एटीएम कार्ड ले लिया, कुछ उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, तो उसमें उनकी तरफ से मेंसरिया यानी कि बदनीयती उनकी तरफ से नहीं रही है, बदनीयती इनकी तरफ से रही है जो उनको उनका दुरुपयोग करना चाह रहे थे। जालसाजों ने इस जाली खेल में न सिर्फ गेम खेलने वालों को फंसाया बल्कि गरीब और असहाय लोगों को मदद के नाम पर खूब लूटा।
गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इन खातों में ही लोगों से ठगा गया पैसा जमा होता था और फिर गिरोह के सदस्य इन खातों से एटीएम के जरिए पैसे निकाल लेते थे। ये सभी जालसाज दूसरे राज्यों से आए थे। गिरफ्तार हुए आरोपियों में 12 छत्तीसगढ़ और 4 गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस अब इस गैंग के नेटवर्क की पूरी जांच कर रही है और इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं और कब तक कितने लोगों को ठगा गया है। लखनऊ में जालसाजी के जामताड़ा की दुनिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऑनलाइन गेमिंग के गड्ढे में अब तक कितने लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई गंवाई है। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। इस सट्टेबाजी गैंग के एक एक किरदार और उसके नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।